एजिंग इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोसेस और इस एजिंग के दौरान हम करते हैं कुछ ऐसी फैशन मिस्टेक्स जो बिल्कुल ख़राब कर देती हैं हमारी पर्सनालिटी को, हमारी इमेज को और हमारे स्टाइल को। और आज मैं बात करने वाली हूँ उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में। मैं हूँ विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। तो अगर आपका आज का शेड्यूल है थोड़ा बिजी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप तभी देखें जब आप हों फुर्सत में, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो एंटर करने वाले हैं अपने 40s में या हैं 50s में या अपने 60s में, जिसमें सबसे पहले है प्लीज़ डोंट ड्रेस लाइक अ टीनेजर। यंग होने में और यूथफुल होने में बहुत ही छोटी सी लाइन होती है। आपको ये बात समझनी है कि आपको टीनेजर की तरह नहीं ड्रेसअप होना है यंग लगने के लिए। आपको एक सोफिस्टिकेटेड, मॉडर्न और सिंपल लुक को अपनाना है। अगर आप लगना चाहती हैं उस उम्र की जिस उम्र में आप एक्चुअली हैं, तो आपको बिल्कुल भी कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं यंग लगने के लिए। अगर आपकी टीनेज डॉटर अपने डेनिम्स के साथ पहनती है स्नीकर्स, तो आपको अपनी डेनिम्स के साथ या तो कोई सोफिस्टिकेटेड शूज़ पहनने हैं या कोई ऐसा फुटवेयर पहनना है जो कि आपको दे सके एक यंग और स्टाइलिश लुक। जनरली मैंने देखा है कि जब लोग बहुत स्टाइल को लेके कॉन्शियस होने लगते हैं तो वो ड्रेस करने लगते हैं काफ़ी ओल्ड वे में। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आप जिस एज में हैं आपको उसी एज का लगना है। आपके स्टाइल को देखकर ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी एज से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके स्टाइल को देखकर ये ओवरऑल लुक आना चाहिए कि आप अपनी एज को एंजॉय कर रहे हैं। तो जो ऐसे कपड़े हैं जो आपको एक ओल्ड लुक देते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी ढीली शर्ट्स या कुर्तीज़, तो आपको उनको पहनना अवॉइड करना है। अगर आप शर्ट को टक इन करके पहनेंगी तो वो बहुत अच्छी लगेगी। कुर्ते में अगर दुपट्टे को डिच करके स्कार्फ के साथ पहनेंगी तो वो आपको एक मॉडर्न लुक देगा। आपको ऐसी छोटी छोटी स्टाइलिंग टिप्स पर ध्यान देना है और उस हिसाब से अपनी आउटफिट्स का सिलेक्शन करना है जो आपको आपकी एज का दिखाएं, आपकी एज से ज़्यादा का नहीं। अगर आप अपनी एज के अकॉर्डिंग कैरी करना चाहती हैं एक सोफिस्टिकेटेड लुक, तो प्रिंट की चॉइस करते वक्त आपको बिग प्रिंट से दूर रहना है। आजकल बड़े बड़े फ्लावर प्रिंट बहुत ज़्यादा फैशन में है, लेकिन ऐसे प्रिंट्स को आपको अवॉइड करना है। ऐसे प्रिंट्स ऐड करते हैं एक विथ आपकी बॉडी में जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। आपका स्टाइल भी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है ऐसे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट के साथ। तो हमेशा प्रेफर कीजिए छोटी बूटीज़ या छोटे फ्लावर वाले प्रिंट्स या पिन स्ट्राइप्स वाली प्रिंटिंग। वो आपको देगी एक काफ़ी यूथफुल लुक। आपको हमेशा अवॉइड करने हैं वो आउटफिट जो आपको टाइट हों। टाइट फिटिंग के कपड़े हमें हमेशा बॉडी कॉन्शियस कर देते हैं और हमें अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों को अपनी स्टाइलिंग में। अगर कोई शर्ट है जो आपको चेस्ट एरिया से टाइट है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो चेस्ट के पास से खुले नहीं। और ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप डबल टेप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप अपनी शर्ट्स में जहां से वो खुलती है उस तरफ लगा सकती हैं डबल टेप। ये काफ़ी आसान तरीका है ऐसी सिचुएशन से निकलने का। अगर आपकी डेली वेयर की जीन्स में आपके साइड के बल्जेस नज़र आते हैं, जिसे हम मफिन टॉप भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जीन्स आपको टाइट है। इसका मतलब ये है कि आपकी जीन्स काफ़ी लो वेस्ट है। आपको ऐसी हाई राइज जीन्स को पहनना है जो आपके लोअर एब्डोमेन को या मफिन टॉप को अच्छे से होल्ड कर सके। तो आपको जीन्स में ऐसी फिट्स को ट्राई करना है और एप्रोप्रिएट फिटिंग की एक जीन्स जिसे आप सालों पहन सकती हैं, ऐसी जीन्स में इन्वेस्ट करना है। और अगर आप साड़ीज़ पहनती हैं और आपके ब्लाउज में से भी आपके साइड बल्जेस नज़र आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके ब्लाउजेस की जो लेंथ है वो कम है और वो आपको बढ़ानी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे हैक्स को अपनाकर आप अपनी आउटफिट्स को सपोर्ट कर सकती हैं। हाँ, ये भी सच्चाई है कि उम्र के बढ़ते हुए हमारी स्किन सैग करेगी, लेकिन हमें सपोर्ट करना है अपनी स्किन को भी। हमें अपनी फेस की स्किन को संभालने के लिए अच्छे नाइट रूटीन को अपनाना है।
है, अपने बॉडी को मॉइस्चराइज रखना है जिससे उस पर रिंकल्स कम आए, और हमें अच्छे अंडरगारमेंट्स को यूज़ करना है जो हमारी बॉडी को टाइटली होल्ड कर सकें। जब भी किसी आउटफिट्स में से आपके चेस्ट एरिया से या आपके थाई एरिया से बल्जेस बाहर की तरफ नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंडरगारमेंट्स अच्छी फिटिंग के नहीं हैं और ये वक्त है कि आप अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करें। आपको बिल्कुल अच्छी फिटिंग के अंडरगारमेंट्स पहनने हैं जिससे कि वो आपके बॉडी के बल्जेस को सपोर्ट कर सकें। हम अपने आप को इंस्पिरेशन देने के लिए अपनी उन पुरानी आउटफिट्स को सजा कर रखते हैं जो कि हमें एक वक्त में आया करती थी। हम पहना करते थे कुछ ऐसे साइजेस जिसमें हम आराम से चले जाते थे, लेकिन अब वो ही साइजेस करते हैं हमको डिस्टर्ब, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये ऐसा जुल्म हम अपने साथ क्यों करते हैं। अगर कोई कपड़ा आपको फिट नहीं हो रहा है इस वक्त तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अपने आप को आपको दोषी नहीं बनाना है। इंस्पिरेशन लेना एक अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को टॉर्चर करना ये गलत है। तो आपको ऐसे पीसेस को डिस्कार्ड करना है जो आपको आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत ही अच्छे तरीके से आते थे। आप नए कपड़ों में, अपनी फिटिंग के कपड़ों में इन्वेस्ट कर सकती हैं और वो ज़रूर ही आपके अंदर पैदा करता है एक बॉडी कॉन्फिडेंस। स्टाइलिश और यंग लगने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल स्टाइल को फॉलो करना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में भी ना आए। बहुत ढीले पजामे या बड़े बड़े कुर्ते, ऐसे कपड़े जब आप पहनने लग जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक लेजी इमेज को पैदा करता है। तो इसलिए कपड़े आपको वो पहनने हैं जो आपके प्रॉपर फिटिंग के हो। कितनी बार हम ये भूल जाते हैं कि आउटफिट्स में प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्किनी जीन्स पहनना पसंद करती हैं तो आप बिल्कुल लूज शर्ट, लूज कुर्तीज़ या ऐसी लूज स्वेटर पहन सकती हैं जो कि आपकी साइज से बड़े हो। वो बिल्कुल ही एक प्रोपोर्शनेट लुक देगा आपको। लेकिन अगर आपको अपर वेयर में फिटेड कुर्ते या फिटेड टॉप पहनना पसंद है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने लोअर गारमेंट को थोड़ा सा लूज पहने, और उससे होगा ये कि आपके आउटफिट में एक प्रोपोर्शन क्रिएट होगा। तो इसलिए आपको 1 एट अ टाइम के रूल को यहाँ फॉलो करना है। आपको कभी भी हेड टू टो बहुत लूज कपड़े नहीं पहनने हैं और ना ही आपको हेड टू टो बहुत ही टाइट कपड़े पहनने हैं। तो आउटफिट्स में प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड कीजिए, वो आपको देगा एक ग्रेसफुल लुक। कंफर्टेबल स्टाइलिंग इज द की। तो इसलिए आपको फुटवेयर में भी ऐसे पीसेस को पिक करना है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। आपको अपने आप को ऐसी हील्स में नहीं डालना है जो आधे घंटे के बाद आपको दें घुटने का दर्द या एड़ी का दर्द। आप अगर हील पहनना पसंद करती हैं तो आप कम हील के लिए भी जा सकती हैं। आप किटन हील्स पहन सकती हैं, बहुत हाई हील्स को अवॉइड करके। आपका कंफर्टेबल रहना आपकी ओवरऑल लुक और आपके एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे फुटवेयर में इन्वेस्ट करें जो स्टाइलिश तो हो ही लेकिन ज़रूर ही बहुत कंफर्टेबल हो आपके लिए। जब हम उम्र में ग्रो करते हैं तो हम फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली भी ग्रो करते हैं। तो इसलिए अगर आप फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे लोगोस को अपने आउटफिट में कैरी करें। जी हाँ, आजकल ये हमारे आसपास बहुत होने लगा है, और जब आप बहुत सारे ब्रांड्स के लोगोस को टैग करते हैं अपने साथ तो वो कहीं ना कहीं आपके स्टाइल को बिगाड़ देता है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, हाई एंड ब्रांड्स को सपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं है। बात यहाँ पर गलत हो जाती है जब लोगोस बहुत ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। अगर आप ऐसे ब्रांड्स को अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसे कपड़ों में या ऐसे फुटवेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है जो प्रोमिनेंटली प्रेजेंट करें उनके लोगोस को। अब आपको अपनी एक्सेसरीज को भी कॉन्शियसली पिक करना है। आपको सफेस्टिकेटेड पीसेस में इन्वेस्ट करना है। आपको बहुत सारी एक्सेसरीज नहीं पहननी है एक आउटफिट के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रेसफुली कैरी करें सिर्फ एक एक्सेसरी या 2 एक्सेसरी। आप अपनी आउटफिट को कंफ्यूजिंग आउटफिट मत बनाइए। ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छा स्टाइल कैरी करने के लिए जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं अपनी एज में।
ये पॉइंट इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, लेकिन ये एक ऐसी मिस्टेक है जो मैं जर्नली लोगों को करती देखती हूँ, और जिस दिन आप इस मिस्टेक को छोड़ देंगे उस दिन आपकी स्टाइल गेम टोटली चेंज हो जाएगी। हम रेखा जी को देखते हैं हमेशा कांजीवरम साड़ीज में गजरा लगा के फॉर्मली जब भी वो किसी इवेंट पर आती हैं। इंटरनेशनली भी जब रेखा जी की बात की जाती है तो उनके स्टाइल को एक टिपिकल इंडियन एथनिक स्टाइल माना जाता है जो उनके नाम के साथ एसोसिएट हो चुका है। तो क्यों नहीं है आपका कोई अपना पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल? ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपना स्टाइल बनाने के लिए कोई एफर्ट्स करें। हमारा सिग्नेचर स्टाइल हमारा अपना स्टाइल होना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड जो कि बहुत ही अच्छी लगती है बहुत फ्लेयर ड्रेसेस में, मैं नहीं मानती कि ऐसी ड्रेसेस में मैं अच्छी लगूंगी। मेरा अपना स्टाइल है कि मुझे इंडो वेस्टर्न चीज़ें पसंद हैं, मुझे ऐसे फैब्रिक्स पसंद हैं जो बहुत ही इंडियन एथनिक हो, लेकिन जो कट्स एंड सिल्हूएट्स हैं वो मुझे मॉडर्न पसंद हैं। तो वो मेरा अपना स्टाइल है। आपको ज़रूर क्रिएट करना है अपना पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल। इस टॉपिक के बहुत ही डेप्थ में जा सकती हूं मैं, लेकिन मैं इस टॉपिक को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती। शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने चॉइसेस को क्लियर कीजिए। आपको अपने स्टाइल को एक अलग नाम देना है जिससे उस स्टाइल से सब लोग आपको जाने, और वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल को डेवलप करने में मेहनत कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है और ये बिल्कुल राइट टाइम है आपके लिए ऐसा करने का। और अगर आप चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट के डिटेल्स में मैं जाऊं तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप मुझे पर्सनल क्वेरीज के लिए ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और अगर आज की मेरी मेहनत आप तक पहुंची है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं इस गोल बटन पर जिस पर बनी हुई है मेरी पिक्चर, और इस वीडियो के बाद आप देख सकती हैं ये 2 वीडियो जो ले जाएंगे आपकी स्टाइल जर्नी को काफ़ी आगे। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।